सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। एएमटी न्यूज के संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज जन्मदिन के अवसर पर पौधा लगाया। जी हां, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान शारदा सिन्हा, जिनके बिना छठ महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती थी। छठ महापर्व उनके गीत एक दूसरे के पर्याय थे। छठ के दिन उनका देवलोक हुआ, छठ मैया उनको अपने चरणों में स्थान दे। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। कांग्रेस की गारंटी झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने पहले कहा था हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। हर महिला को 2000 रुपए चूल्हा खर्च देंगे, वो भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। समर्थन मूल्य बोनस देके धान खरीदी, नहीं की। राहुल गांधी जी तो विदेशों में बैठ के ये भी कहते हैं कि समय आने पर हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उनकी कौन सी बात पे भरोसा करें। जहां तक विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव का सवाल है, मोहन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यहां की सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए जो काम कर रही है, वो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जन कल्याण का नया इतिहास रच रहे हैं। 35% रिजर्वेशन बहनों को, बेटियों को शासकीय नौकरियों में देने के का जो हमारा संकल्प था, उस पर अमल किया गया है। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें हैं। और डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पर विकास के लिए लगातार बरस रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, सरकार के कामों से प्रसन्न है। और बुधनी और विजयपुर में भी जनता को ये विश्वास है कि विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। वैसे भी चाहे बुधनी हो और चाहे विजयपुर हो, जनता हमारे लिए जनता नहीं, अपना परिवार है। और मेरा सौभाग्य है कि आज अपने परिवार से मिलने मैं भी जा रहा हूं। धन्यवाद। चुनाव भी है और उपचुनाव भी है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूं, वहीं रह रहा हूं। झारखंड में कांग्रेस ने उनकी गारंटी इंडिया ब्लॉक की, इंडी गठबंधन की झूठ का पुलंदा है। क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने पिछली बार भी गारंटियां दी थी। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इनने कहा था हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1000 रुपया देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इनने कहा था समर्थन मूल्य पर बोनस दे के धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी। 117 वादे किए थे जेएमएम ने और 344 वादे किए थे कांग्रेस ने। एक पूरा नहीं किया 5 साल पहले। पुराने वादे पूरे किए नहीं, अब नए वादे लेके आ गए। इनकी गारंटी फुस्सी बम है जो कभी फूटती नहीं है और जनता को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर हमने कहा था तो छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, अभी चुनाव हुए और उन सारी गारंटियों को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इंडी गठबंधन की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सबको पता है ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ परोसते हैं। सर, राहुल गांधी के चुनाव में भी कर रहे हैं, उपचुनाव में भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ऐसी गायिका जिनके बिना छठ महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। छठ महापर्व और उनके गीत
एक दूसरे के पर्याय थे। उनके बिना इस महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और छठ के दिन ही उन्होंने देवलोक गमन किया। छठ मैया उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके चरणों में प्रणाम। जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत गांजा तस्करी में लिप्त पति पत्नी को सिहोरा पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ये छत्रपति लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त थे। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा की जानकारी के अनुसार सिहोरा पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति एवं एक महिला मोहसाम तरफ से सिहोरा की ओर पैदल गांजा लेकर जा रहे थे, जो कहीं बेचने की फिराक में है। यदि तुरंत हाईवे में जाते हैं तो मिल जाएंगे। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना सिहोरा की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल योजनाबद्ध तरीके से कनाड़ी नाला पुलिया के पास NH 30 रोड में दबिश दी गई एवं पुरुष एवं एक महिला संदिग्ध अवस्था में अपने अपने बैग पीठ में लादे हुए सिहोरा तरफ आते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम क्रमशः आकाश सोनी उम्र 25 वर्ष एवं नेहा सोनी पति आकाश सोनी उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी पथरया कुआं के पास गोटीगांव जिला, साथ ही नरसिंहपुर वर्तमान पता चाचा किराना और स्टोर्स के पीछे कांचधर धमापुर बताया। जिन्हें सूचना से अवगत कराते हुए तलाश लेने पर आकाश सोनी के मेहरून कलर के पिट्ठू बैग के अंदर चारों तरफ से टेप में लिपटे हुए पैकेट में नीले पीले रंग की प्लास्टिक की पन्नी में गांजा रखा मिला एवं नेहा सोनी के पास ग्रे काले कलर के पिट्ठू बैग के अंदर एक पैकेट मिला, जिसमें चारों तरफ से टेप लगे प्लास्टिक की पन्नी में गांजा रखा हुआ मिला। साथ ही गांजे की तोल करने पर 11 किलोग्राम कीमत 2 लाख लगभग 20,000 रुपए होना पाया गया। दोनों आरोपियों से 11 किलो गांजा एवं नकदी 1200 रुपए तथा 3 मोबाइल जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 8 से 20 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच और थाना सिहोरा पुलिस टीम को ये सूचना मिली थी कि एक पति पत्नी है वो गांजे का अवैध व्यापार करते हैं। इस सूचना पर जब संयुक्त टीम ने रेड किया तो कांचघर जबलपुर के रहने वाले आकाश सोनी और उसकी पत्नी नेहा सोनी के कब्जे से 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। इन दोनों के खिलाफ NDPS के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है कि कहां से ये लाते थे और कहां ले जाते थे। इन सभी बातों का विवेचना के दौरान पता लगाया जाए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने आज मीडिया से चर्चा कर बताया कि सनातन धर्म को मध्य प्रदेश में मजबूत करने के लिए तथा एक्टिव करने के लिए स्वामी अनिलानंद महाराज को अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम सभी एकजुट हुए हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय संत समिति ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया और महेंद्र स्वामी अनिलानंद महाराज को अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और साथ ही उन्होंने कई पदाधिकारी की घोषणा भी की। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने बताया कि मध्य प्रदेश में इतिहास का बड़ा आयोजन होगा, उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हम साधु संतों को विशेष स्थान दिया जाए और साथ ही सनातन धर्म के प्रति जो लोग गलत बात करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करते हैं। सबको जय श्री राम। आज की ये प्रेस वार्ता जिसमें अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री महामंडलेश्वर श्री मनमोहन दास जी राधे राधे बाबा पधारे हैं। दो मुख्य विषय हमारी इस प्रेस वार्ता के हैं। एक, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करना, उन्हें धन्यवाद देना कि वे उज्जैन सिंहस्थ को लेकर संतों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा मुख्य विषय है अखिल भारतीय संत समिति का मध्य प्रदेश में विस्तार और नए पदों की घोषणा को लेकर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री राधे राधे बाबा आप सब लोगों के सम्मुख हैं। भोपाल भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अनुसांगिक संगठन पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद PMRKP द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2024 को टेंगड़ी भवन भोपाल में संगठन के कार्यकर्ता एवं समर्थक एसोसिएशनों के द्वारा समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। PMRKP के महामंत्री शिशिर रिछारिया ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद कई वर्षों से रेल कर्मचारियों के बीच कार्य कर रही है।
पीएमआरकेपी के कार्यकर्ता अथक परिश्रम कर रेलवे के विकास एवं कर्मचारियों का जीवन स्तर उन्नत बनाने हेतु संकल्पित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 4-5 दिसंबर को भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए गुप्त मतदान हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में पीएमआरकेपी द्वारा SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन, RKTA एवं ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन का जोनल स्तर पर समर्थन हेतु आह्वान किया गया था। आज की बैठक में WCR जोन में कार्यरत SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन एवं ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंच साझा किया एवं भारतीय मजदूर संघ की पश्चिम मध्य रेलवे की कार्यरत शाखा पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद PMRKP को समर्थन देने की आधिकारिक घोषणा की गई है। उपरोक्त एसोसिएशनों के शीर्ष नेताओं ने आगामी चुनाव में पीएमआरकेपी को अपना संपूर्ण समर्थन देकर विजय लक्ष्य का पूरक बनाने का प्रण किया। आज मैं शिशिर आचार्य, पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद का जनरल सेक्रेटरी, हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो है SC ऑल इंडिया SC एसोसिएशन के साथ इस आने वाले मान्यता के चुनाव में गठबंधन के लिए जो है इस चुनाव में आगे बढ़े हैं। उसी प्रारूप में, उसी संदर्भ में जोनल रेल स्तर पे भी माननीय आठिया जी द्वारा ऑल इंडिया SC एसोसिएशन जो पश्चिम मध्य रेलवे में है उसका समर्थन आज हमको भाई साहब देने जा रहे हैं और इसका आह्वान हमने भाई साहब को बहुत 20 दिन पहले किया था। आज वो हमको केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पे हमको समर्थन देंगे। आज सर, आज रेलवे के चुनाव के लिए समर्थन दिया ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो रेलवे के ट्रेड यूनियन है उनके मान्यता के हेतु जो चुनाव होते हैं उनमें समर्थन देने के लिए केंद्र से निर्देशित किया गया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पब्लिकली ये घोषणा करते हैं कि हमारी SC/ST एसोसिएशन पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से, मतलब हमारे पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी हम अभी चुनाव प्रचार में उतरेंगे और अपना तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। करने के बाद में विजय की ओर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे और लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। तो मैं पुरुषोत्तम आठिया, जोनल महामंत्री SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन पश्चिम मध्य रेल। उमेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद भोपाल मंडल और भारतीय मजदूर संघ का मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष। बड़े हर्ष के साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद को हमें हमारे जाबाज साथियों का साथ मिला है। SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन और ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन, इन लोगों ने पूरे तन मन धन से जोन में, पूरे भोपाल मंडल में हमें भरपूर सहयोग देने का और इस चुनाव में विजयी बनाने का, मान्यता का जो निर्धारित परसेंटेज है उससे अधिक मत दिलवाने का प्रयास सब लोग मिलकर करेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे साथ में हमारे OBC के मंडल अध्यक्ष भी हैं, श्री मौर्य जी। मैं अजय सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन की। ये इस चुनाव के मद्देनजर जो हमारी मान्यताओं का, यूनियन की मान्यताओं के ये चुनाव होने जा रहे हैं, इस संदर्भ में हमने ये निर्णय किया। हालांकि अभी हमारी औपचारिक एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, बट पूरे लोगों का कोरम पूरा ना होने की वजह से वो थोड़ा सा मीटिंग में हमारा अभी कुछ डिसाइड करना बाकी रह गया है। फिर भी मैं इस बात का आश्वासन देता हूं, मेरी ओर से इस बात से आपको आश्वस्त करता हूं कि आगामी चुनाव हेतु मेरी जो ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन है का पूर्ण समर्थन भारतीय मजदूर संघ समर्थित पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी संघ को दिया जाएगा। मैं अपने स्तर पर और मेरी एसोसिएशन के स्तर पर यहाँ पर जितना काम इस मंडल में और इस क्षेत्रीय रेल में मेरे द्वारा किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि भोपाल मंडल और आगामी मतलब इस मंथ में मैं जबलपुर में हूं, तो जबलपुर में ही मेरे द्वारा जो मेरे भाइयों के द्वारा, मेरे कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा जो सहयोग और जिस तरह से वोटिंग मतदान किया जा सकता है इस कर्मचारी परिषद के लिए, वो मैं भरपूर प्रयास करूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले चुनावों में हमारी पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। धन्यवाद। मैं निरंजन कुमार,
भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश का संगठन मंत्री। आज रेलवे के मान्यता के चुनाव जो अगले महीने 4, 5, 6 दिसंबर को जो होने वाले हैं, उसके लिए इस पश्चिम मध्य कर्मचारी परिषद को समर्थन देने के लिए हमारे SC ST एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे आठिया जी, हमारे सूर्यवंशी जी, सिंह साहब और यहाँ इनके जो भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक और बता दूं, अभी हमारे पास RKTA जो हमारा एसोसिएशन है रेल ट्रैकमैन का, वो उसका भी समर्थन भारतीय मजदूर संघ द्वारा समर्थित जो हमारा PMRKP है, इसको मिल चुका है। किसी कारणवश आज वो हमारे बंधु नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनका भी समर्थन है। और ये इस चुनाव में ये मान करके चलिए कि इस बार राष्ट्रीय विचारों को बिल्कुल समर्थन मिलने वाला तय है। मैं सुरेश चंद्र मौर्य, मंडल अध्यक्ष WCR OBC एसोसिएशन भोपाल। हमारी इससे पूर्व भी मीटिंग हो चुकी है हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय श्री गणेश सिंह जी के द्वारा उनके आवास पर, और भारतीय रेल मजदूर संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे वहां पर मीटिंग की गई और ये कहा गया कि संपूर्ण OBC जो रेलवे में क्रियाशील है वो हमारे PMRK को जो है समर्थन दे। तो वहां पे निर्णय लिया गया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, श्री पुरुषोत्तम यादव जी द्वारा, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, प्रशांत सूर्यवंशी जी, हमारे साथ मंडल सचिव श्री पप्पू यादव जी हैं, सब ने आदेशित निर्देशित किया है कि हमको इस बार जो है आपकी PMRK को समर्थन देना है, हर तरह से तन मन धन हर तरह से जैसे भी हो इनको विजयी बनाना है आपकी। धन्यवाद। सर, आज जो समर्थन दिया है, मैं ऑल इंडिया OBC एम्प्लॉइज फेडरेशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत सूर्यवंशी। आज हमने जो है हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी जिसका मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं, वहां पे ये निर्णय लिया कि हम पूरे देश में जो है भारतीय रेल मजदूर संघ को सपोर्ट करेंगे। जो इनका मान्यता का चुनाव है उसमें हमने इनको समर्थन का निर्णय लिया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया है। और ये हमें काफी पहले ही आदेशित हमारे जो फेडरेशन के संरक्षक हैं माननीय सांसद गणेश सिंह जी, उनकी तरफ से हमें निर्देशित मिल गया था निर्देशन, तो हम लोग पहले से ही तैयारी में थे। आज उसको एक क्या कहना चाहिए कि औपचारिक का वो है, तो हमारा जो है इनको पश्चिम रेल अपना कर्मचारी परिषद का समर्थन हम आज जारी करते हैं। जबलपुर के श्रीराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट कॉलेज में एक छात्रा के साथ 2 छात्रों द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामला सामने आने के बाद AVP के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज में उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की जानकारी लगने के बाद स्थानीय माड़ोताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जाता है कि 13 और 14 अप्रैल को कॉलेज की नवनिर्माण बिल्डिंग में B.Tech 3rd ईयर के छात्र नूर मोहम्मद ने छात्रा से दुष्कर्म किया। इस घटना के छात्र के सहपाठी ने 8 अक्टूबर को उसी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कॉलेज प्रशासन के पास इस बात की जानकारी अब तक नहीं लगी। इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा ने आरोपी छात्रों के खिलाफ थाने में 25 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। AVP के कार्यकर्ताओं को जब इस बात की जानकारी लगने के बाद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यहाँ पर प्रदर्शन का किस बात को लेकर प्रदर्शन? देखिए, कुछ दिन पूर्व ही हम सभी को सर्वविदित है कि एक छात्रा बहन जो कि जबलपुर के नहीं बाहर की है, यहाँ पढ़ने वाली श्रीराम महाविद्यालय जो है इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। एक नूर मोहम्मद करके युवक के द्वारा उसको फंसाकर लव जिहाद के तहत उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और इसी कॉलेज की 3rd तीसरी मंजिल में
ये दुर्घटना घटी, जो कि बेहद दुखद है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा इस कॉलेज का नाम नहीं लिया जा रहा था, ना ही उस युवक का नाम लिया जा रहा था। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के द्वारा इस महाविद्यालय के समक्ष घेराव कर प्रदर्शन किया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की गई है कि जब इतने बड़े कॉलेज के अंदर इस प्रकार की जघन्य अपराध घट रहा है तो इसके सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हमने मांग करी है कि जांच कर कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। माखन शर्मा, प्रदेश मंत्री। पुलिस ने तो 2 लोगों को अरेस्ट किया। देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो आरोपी हैं उनको तो अरेस्ट किया, लेकिन जो अभिभावक हैं वो एक भरोसे के साथ बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए महाविद्यालय में। जी, 2 आरोपी हैं, लेकिन जो इस बिल्डिंग के अंदर जो अपराध घटा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शिक्षा का मंदिर है, अभिभावक एक भरोसे के साथ विद्यार्थियों को पढ़ने यहाँ पर भेजते हैं और कॉलेज के ही अंदर इस प्रकार का जब अपराध उनके साथ होता है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। उसी की जाँच कर हम लोग कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जो कॉलेज प्रबंधन है, क्या आपको लगता है कि उसकी पूरी लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है। सीसीटीवी गार्ड है, बिल्कुल सीसीटीवी में फुटेज, जितना हमने पता कि सीसीटीवी में किसी प्रकार की फुटेज नहीं आई है। इतने सारे बाउंसर अभी आपने देखा होगा प्रदर्शन के लिए, इतने सारे इन लोगों ने संख्या करके रखी है। उस दिन कहाँ पर थे और इतनी सारी बिल्डिंग खोल कर रखी है, उसके अंदर क्या हो रहा है? यह घटना देखिए अभी FIR के माध्यम से सबके सामने आई है। इसके पूर्व में भी हमारे पास शिकायत आई है। इस प्रकार की घटनाएं नशे का अड्डा और अपराधों का अड्डा महाविद्यालय बन चुका है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। मड़ोताल क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की शिकायत थाना मड़ोताल में 25 तारीख को दर्ज की गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि अप्रैल माह में उसके साथ कॉलेज में इसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के के द्वारा इसके साथ एक घटना घटित की गई थी। लिहाजा प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जाकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उसी के संबंध में एक विरोध प्रदर्शन करने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी थाना मड़ोताल के श्री राम कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए। घटना कहाँ की थी? घटना श्री राम कॉलेज कैंपस की बताई गई थी और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहाँ पर एक घटना होना बताया गया है। ये 2 बार हुआ? हाँ, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की घटना यहाँ कॉलेज कैंपस में ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पे एक आरोपी जो उसके साथी के द्वारा घटित की गई थी और इसके आरोपी के अन्य साथी के द्वारा एक स्थानीय एक होटल है वहाँ पर उसके साथ घटना घटित की गई थी 8 अक्टूबर को। इन दोनों ही घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कितना टाइम कैसे लग गया? अपने अब ये इस संबंध में तो पीड़िता ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि उन किन परिस्थितियों के कारण वो उपस्थित नहीं आई थी, पर पुलिस के समक्ष जब भी मामला आया पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई। 25 तारीख को ये शिकायत दर्ज की गई, 25 अक्टूबर। ये मामला 25 तारीख को हमारे संज्ञान में आया है कि छात्रा द्वारा माड़ोताल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसका संज्ञान सीधे पुलिस के द्वारा हमारे पास मिला हुआ है और हमने कॉलेज प्रशासन ने पुलिस का पूरा सहयोग करते हुए छात्र का अरेस्ट कराया है। ये दोनों छात्र एक ही क्लास में बीटेक 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं और साथ में पढ़ते थे और इसकी पूरी जानकारी अभी कॉलेज प्रशासन को नहीं दी गई थी और सीधे हमें पुलिस के द्वारा ही 25 तारीख को मिली है। उसके बाद दीपावली का अवकाश हो गया था, तो अब हम स्वयं पुलिस के द्वारा पूरी जांच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और पूरा संज्ञान में ले लिया है कॉलेज प्रशासन ने इस मैटर को और हम इसको देख रहे हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि ये घटना अप्रैल की है और सैटरडे संडे की उस दिन कॉलेज में अवकाश था उस समय पे। तो इसका हम संज्ञान ले चुके हैं और कॉलेज प्रशासन पूरा पुलिस प्रशासन को सहयोग करेगा इस मैटर में। छात्रा ने FIR में दर्ज कराया है कि उसको 3rd फ्लोर पर उसके साथ दुष्कर्म तो जो उसने FIR में दर्ज कराया है इसकी जांच हमने पुलिस को बोला है कि पूरी जांच करके हमको बताएं, उस पर न्याय संगत हम एक्शन लेंगे, क्योंकि उस दिन संडे का समय है, शाम की घटना है, कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहता है। तो छात्रा और छात्र कैसे आए इसकी पुलिस जांच करे और हम पूरा इसमें सहयोग करेंगे। 2 आरोपी हैं, ये कौन से सेमेस्टर में? ये 3rd सेमेस्टर बीटेक कंप्यूटर साइंस के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। छात्र का नाम नूर मोहम्मद है, नूर इस्लाम। मैं डॉक्टर योगेश मोहन दुबे, ग्रुप डायरेक्टर श्री राम ग्रुप। धन्यवाद। जबलपुर के मन्नूलाल ट्रस्ट अस्पताल के स्थित मेडिकल शॉप में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मेडिकल शॉप में तोड़फोड़ होने पर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया।
घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। मेडिकल दुकान संचालक अशोक साहू ने बताया कि अस्पताल के उसकी मेडिकल शॉप है। अस्पताल में मरीजों को दवाइयां लगती हैं जो कि उसकी ही शॉप से जाती हैं। इस तरह अस्पताल पर अशोक साहू का 5 करोड़ का बिल बकाया है। जब उसने अपना बिल का रुपया अस्पताल प्रबंधन से मांगा तो वहां की डॉक्टर मानसी चंसोरिया ने मांगा तो अपने बाउंसरों को भेजकर उसके मेडिकल शॉप में तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही अशोक साहू का यह भी कहना है कि एसडीएम द्वारा उसकी शॉप पर स्थगन आदेश दिया गया है और मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भाई मेरे ये मैटर न्यायालय वाला है। ये अगर इसको आप शांतिपूर्वक तरीके से देखिए, मेरी बात सुनिए। ये हर दिन का इस टाइप का तमाशा बिल्कुल नहीं चलेगा। दीजिए, चलिए बात खत्म। चलिए लिखित में दीजिए। चलिए आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि चलिए मैं IMA का वकील हूँ, इंडियन मेडिकल काउंसिल का। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, चलिए उनको बोल रहा हूँ। आपको दुकान पर रहेंगे आप, दो दुकान पर रहेंगे। तो मैं पहले भी बोल लिखित में दीजिए आप। क्या है? अरे भैया मेरे, मैं मान रहा हूँ, है ना, लिखित में दीजिए ना। इस पे आपको काम ही करनी पड़ेगी। वकील साहब क्या है आप देख लीजिए, लिखित में दीजिए। पुलिस को 2 चीज है, कंप्लेंट और खुद कॉग्निजेंस ऑफेंस है। वो मैं वो देखूंगा, वो जांच करूंगा मैं, है ना। आप चलिए आप नहीं, वो तो FIR लेके आ रहा हूँ। दुकान उनकी चले कहाँ है, तो यहाँ रहेंगे ना भाई। ये अननेसेसरी भीड़ मत लगाइए आप लोग, है ना। चलिए भीड़ मत लगाइए। चलिए भीड़ नहीं लगाइए आप लोग, सब लोग। मानसी मैडम कोई है यहाँ? कोर्ट में केस है। अरे यार हो गया तुम्हारा भी। ऊपर से ये यहाँ से नीचे ड्रॉप करेंगे, इसको पूरा चिपकाते हुए ऊपर, फिर ऐसे करके और फिर ये लाइक अ वॉल। मतलब जैसे उधर से देखेंगे तो ये लगे कि ये एक पूरा वॉल है। ठीक है, मतलब उसमें आप उसको स्टेबिलिटी देने के लिए उसमें फ्रेम भी तो जाएगा ना। देखो, तुम लोगों ने एक मोबाइल चालू नहीं किया है ना, बोल के भी समझाया था, तुम लोग आधे से फटे में रहते हो। कौन से शेड मिलेंगे? शेड कार्ड आप दिखा दीजिए उसमें यहाँ से। लेकिन आप इससे, है ना, कम से कम ये सब ड्रामे मत करिए। मैडम बात को दूर से करिए, मर लगना नहीं चाहिए हमको। ये ड्रामे नहीं करिए। 2 मिनट लगेगा, धक्के निकाल के लगा दूंगी यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ नहीं कर रहा, बैठे। आपने क्या किया यहाँ पे? बैठे हम लोग, तो बैठे हम लोग अपनी जगह पे। तोड़िए आप, तोड़िए उसको। आप बदतमीजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम लोग कुछ नहीं कर रहे मैडम, हम लोग बैठे, हम लोग बैठे। आपके बाउंसर यहाँ पे बाहर खड़ा करके बदतमीजी कर रहे हैं। कोई बाउंसर नहीं मैडम हमारे यहाँ, कोई। कौन है? ये आपने अंदर से ताला क्यों लगाया है? क्यों? हमारा हॉस्पिटल की प्रेमिसेस है मैडम, किराया दे रहे हैं। यहाँ पे आप कब्जा किए हुए हैं। कब आप हमारे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। आपके पास 5 करोड़ रुपए है हमारे। आप कब्जा करके बैठे हैं मैडम। 5 करोड़ लेना है मुझे। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैडम। मोबाइल पे नहीं, देखिए मैं बिल्कुल दूर हूँ। नहीं, मोबाइल पे हाथ तोड़ो आप, बिल्कुल तोड़ो। सुनिए मिस्टर, काम करने के पहले आप लोग भी सोच लीजिए। लड़ाई अगर होगी तो आप मत करिए, है ना। आप आओ, अब हमारे लड़के जरूर आएंगे भाई। अब लड़ाई होगी तो आप काम करने के पहले सोच लीजिए कि यहाँ झगड़े ना हो जाएं।
आप भी नियम पूर्वक काम करिए, हम लोग भी नियम पूर्वक कर रहे हैं, है ना। आप सामने काम आएंगे, आप देख लीजिए अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग बकायदा तोड़े इसको, आप तो आप आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर नहीं घुसेंगे आप लोग, है ना। ये देखो, ये तोड़ा ताली मचाइए, है ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास। मन्नूलाल दीक्षित में मेरी हॉस्पिटल के अंदर मेरी दवाई की दुकान है। मुझे मन्नूलाल ट्रस्ट से करीब 5 करोड़ रुपए लेना है और मुझे एसडीएम से स्थगन का आदेश भी मिला है। उसके बाद अस्पताल के प्रशासन में मानसी चंसोरिया और उनके बाउंसरों द्वारा मेरी दवाई की दुकान का दरवाज़ा तोड़ दिया गया है और रुपए रखे, मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये रखे थे मेरे ड्रॉज में, वो भी गायब कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं कि पैसे ना देना पड़े और दुकान को ज़बरदस्ती खाली कराने की कोशिश कर, जबकि ये मामला हमारा न्यायालय में विचाराधीन ही चल रहा है, जिसकी पेशी 8 तारीख को है। अशोक साहू।